वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, ठीक है। और बच्चों ये अप्लाइड मैथ और जनरल मैथ दोनों में आपको अप्लाई होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था बच्चे, नोट डाउन है ना, होमवर्क आपने कर लिया जी? यस, वेरी गुड। चलो तो आज हम लोग एक बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे। आज चैप्टर है बेटा चैप्टर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। इसके बेसिक में हम लोग चलेंगे, पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, ठीक है। और वहीं से बेटा चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पर कवर नहीं किया, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, सपोज करो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। बेटा अगर कोई बोलेगा ना कि क्या है ये, आपको लीनियर इक्वेशन है बेटा, लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और कोई बोलेगा यार कि चलो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आप x बराबर +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 इज सॉल्यूशन, -1 आपको सॉल्यूशन है। तो बेटा -1 आपको रियल वैल्यूज है, ठीक है। आप छोटी क्लास में जब आपने लिया होगा मैथ की क्लास से, जब याद करो क्लास 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको रियल नंबर फैमिली का पार्ट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद करो आप लोग x² - 9 बराबर 0, इस तरह की बातें आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, यहाँ पर x का पावर 2 है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पर जब वर्किंग करते थे तो आप -9 को इधर ले जाएंगे तो x² बराबर 9। और बच्चों यहाँ पर अगर x की वैल्यू कोई बोलेगा ना तो √9, और इसकी वैल्यू होगी +-3। याद करना, याद कर लो, लिख लो, +3 और -3। बच्चे ये दोनों रियल सॉल्यूशन है, क्लियर है, ये रियल सॉल्यूशन है। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान से देखिए, अगर कोई बोलेगा यार x² + 1 बराबर 0, इसके बारे में सर कुछ कमेंट करो, तो बेटा मेरा क्या है कि आप देखो x को देखो पहले आप, मैं बोलूँगा x कौन है, रियल नंबर, ठीक है। x आपको रियल नंबर है, तो x अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के फैमिली के अंदर से आप मेंबर लो, आप कोई भी मेंबर लेके देखो बच्चों, रियल नंबर का स्क्वायर अगर आप लोगे ना 0 भी हो सकता है, अदरवाइज 0 से बड़ा होगा। आप सोच लो, जैसे आप x बराबर बोलते हो 0 लेंगे सर, चलो 0 लेते हैं, तो बेटा x² बराबर 0 के स्क्वायर 0 होगा। लेकिन अब x बराबर अगर बोलोगे सर 1 लेंगे, x बराबर 2 लोगे, x बराबर 1/2, कोई और भी रियल नंबर लोगे तो x² आपको पॉजिटिव होगा। उस सिचुएशन में बेटा x² और 1 को जब ऐड करेंगे ना तो कभी भी इनका सम 0 नहीं होगा। क्या सीखा आपने, x² + 1 बराबर 0 को अगर हम सॉल्व करना चाहें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के सामने आ रहा सर नो रियल सॉल्यूशन। याद रखिए यहाँ पर आपको नो रियल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आपने सीखा कि सर कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ होने वाली है बेटा। यही हमारा सिलेबस है, हम सिलेबस के अंदर यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। और बच्चों याद करना, इसको पढ़ना है लेकिन उस इंसान को याद करो पहले जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। तो हर क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, इससे आपको चैप्टर के अंदर दिलचस्पी पैदा होगी। हैमिल्टन सर को याद करना है बेटा आज के दिन, ठीक है। आप हैमिल्टन सर को जरूर याद करो, सारे बच्चों को याद रखना चाहिए। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस चैप्टर में, ठीक है। और याद रखना आज से आप 200 साल पहले जाओ, 200 साल पहले जाओ, वो जो पीरियड था ना वो पीरियड उनका था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर बेटा हैमिल्टन सर ने इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, हेल्प किया और बहुत सारी चीज़ें बताई दुनिया वालों को जो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को एक ऐसे सिंबल से, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से नोट कीजिए।
इस चैप्टर ने इंट्रोड्यूस किया एक सिंबल। उस सिंबल कहां से आया? देखिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट छोटी क्लास में भी पढ़ा था आपने। अगर स्क्वायर रूट आपको 9 है तो आपको सर मालूम है कि सर +3 और -3 मालूम है, सबको याद है? तो आप लोगों ने बोला था सर यस कि +3 को +3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सर 9 होगा, याद रखना। और बच्चों -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 होगा। लेकिन अगर यहीं पर बेटा अगर यहां पर बोला जाए भाई रूट अंडर -1 है, देखो ध्यान दो, -1 नेगेटिव रियल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट यहां पर क्वेश्चन है। तो बेटा यहां पर जो स्क्वायर रूट की बात है ना, तो बच्चों यहां पर याद रखना इसके लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया और इस सिंबल को आयोटा बोलते हैं। देखो बेटा ये सिंबल है ना, स्मॉल आई, आयोटा पढ़ा जाता है, एक ग्रीक सिंबल है। ग्रीक के बारे में जब भी नाम आता है ना ग्रीक के बारे में, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखना कि साइंस में मैथ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्किंग किया है। पूरे दुनिया में बेटा इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आज का जो मैथ और साइंस जो हम पढ़ते हैं, ठीक किसी भी लेवल पर बेटा, उसमें ग्रीक बड़ा कॉमन वर्ड है। तो याद रखना ग्रीक सिंबल है। तो सबसे पहले रूट -1 को डिफाइन करो, आयोटा। ये आयोटा है, याद रखिएगा आयोटा। इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, आई नहीं पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे। और दूसरी बात बच्चों, एक ग्रीक सिंबल है, राइट। अब इससे क्या है, अब चैप्टर के अंदर हम लोग एंट्री मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल जो आयोटा क्यों आया, ये उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर रियल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे मतलब मैथ को बनाएंगे। तो इसका मतलब एक कंसेप्ट है ना, थोड़ा वाइड किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया सामने में। इसको देखो, ध्यान से देखना। अब यहां से क्या है, आयोटा का अगर स्क्वायर करोगे बेटा, आयोटा स्क्वायर, तो आपको -1 होगा। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। इसका मतलब है यहां पर जो मैंने लिखा ना बेटा, यही आपको हेल्प करेगा आयोटा का हायर पावर को निकालने में। अब मैं कुछ यहां पर चीजें बताऊंगा, आपको इसी का एप्लीकेशन करना है। आपके टेक्स्ट बुक में, आपके एनसीईआरटी बुक में 5.1 के बेस पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पावर आपको हेल्प करेगा। तो अब छोटी छोटी कैलकुलेशन हम लोग पहले करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें आपको बेसिक काम आएगा क्लास 8 का। 8 में आप लोगों ने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान देना, सपोज करो कि आयोटा का पावर 3 है, पावर 3 है, फटाफट लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा का पावर 2 इंटू आयोटा का पावर 1। आई थिंक 2 और 1 3 होगा। अब आयोटा स्क्वायर जब तुमको मालूम है -1 होगा, -1 इंटू आयोटा, तो आफ्टर ऑल वी हैव माइनस आयोटा। मतलब हमने आयोटा का पावर 3 को रिड्यूस कर दिया। कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, तो वी आर सिंप्लीफाइंग। समझ गए, हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों। अब यहां पर इस चीज को सीखो, अब ध्यान से देखो, पावर का काम है बेटा। अब यहीं पर बोलता नहीं सर मेरे पास तो आयोटा का पावर -3 है, राइट, दिस इज -3, पावर -3 है। तो बच्चों याद रखना, ये भी आप लोगों ने सीखा है पहले की क्लास में। इसको लिखिए 1 डिवाइडेड बाई आयोटा का पावर 3। और आयोटा का पावर 3 का जो वर्क है यहां पर आपने सीखा, तो अल्टीमेट क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा। मतलब ये जो वर्किंग है, इस वर्किंग को आप एक्टिविटी के रूप में कीजिए। ठीक है, क्लास में आप 2-4 मान लो कि हमने बता दिया, लेकिन बेटा आप क्लास खत्म हो जाएगा तो आज आप एक्टिविटी के रूप में इसको कीजिए। घर में आयोटा का बहुत सारा पावर लीजिए, पावर लेकर के इसको रिड्यूस कीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट। अब इसमें थोड़ा सा पावर हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं दे रहा हूं, ऑल ऑफ यू गेट रेडी। आयोटा का पावर मैंने 100 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। आयोटा का पावर 100, फटाफट समय स्टार्ट हो गया आप लोगों का। कॉपी में अपना अपना कैलकुलेशन याद रखिए। ध्यान दीजिए, फटाफट करते रहिए करते रहिए करते रहिए। गुड 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 एवरीवन। चलिए अब देखिए, मैं कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, मैं पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। 100 है बच्चे, तो मैं क्या लिखूंगा, आयोटा का पावर 2 लिख दिया। देखो 2 से 100 में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है कि 50 होगा। ध्यान दो यहाँ पर भाई, 2 और 50 मिलकर के 100 होगा। ठीक है, पावर का रोल है, पावर के बारे में आपने वर्किंग किया। नाउ आयोटा स्क्वायर आपको -1 होता है, हम लोगों ने सीखा। तो बच्चे -1 का पावर 50, बेटा याद रखो।
अब यहां पर -1 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ रखा है कि अगर -1 का पावर इवन नंबर है सो वी हैव +1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू 50 टाइम्स क्या होगा, आपको +1 होगा, बिकॉज दिस 50 इज इवन नंबर। अब यहां पर एक कैलकुलेशन हमने आपके सामने कर दिया, तो आपने क्या देखा कि आयोटा का पावर 100 इज रिड्यूस्ड टू +1। इसी तरह से बच्चों अगर आयोटा का पावर, मैं बोलता हूं नहीं आयोटा का पावर मुझे 99 है, देखो ध्यान देना 99 है और घबराना नहीं है। आप 99 जो नंबर है ना, आप हमेशा आयोटा स्क्वायर याद रखो दिमाग में, ठीक है। अब 99 ये तो पता चल गया कि 99 में 2 से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, जिस तरह से मैंने 100 को किया था। तो देखो मैं 99 को कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दो थोड़ा पावर के बारे में। मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा का पावर 98 इंटू आयोटा। सोच लो ये मेरे दिमाग में कैसे चल रहा है, आप समझ गए मेरे ख्याल से, अभी समझ गए ना? हाँ हाँ यस यस हाँ। देखो 98, तुम देखो बच्चों ये 98 जो पावर है ना, मैंने ऐसा क्यों सोचा, देखो ध्यान देना। देखो मुझे मालूम है आयोटा का पावर 2, अगर हम 2 से 98 में डिवाइड करेंगे बच्चों तो पावर 49 होगा, राइट? ऑब्वियस है कि 49 2 जा 98 होगा, दिस इज इनटू आयोटा। अब यहां पर साफ दिख रहा है कि देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बच्चों -1 का पावर 49 इंटू आयोटा करेंगे तो बच्चे यहां पर पता चल गया -1 का पावर देखो ऑड नंबर है, ध्यान देना -1 का पावर ऑड नंबर है बेटा, ये होगा -1 याद रखना इंटू आयोटा, तो आफ्टर ऑल आंसर आपको माइनस आयोटा होगा। समझ गए? तो बच्चे पावर के बारे में ना आपने देखा एक एक्टिविटी बना लो, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारे ना कंसेप्ट है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे टीचरों का अलग अलग मैसेज है। मेरा बड़ा सिंपल काम है, आप इंजॉय करो, बस आप सब्जेक्ट को इंजॉय करो, चीज़ को सीखो, टीचर के साथ फ्रेंडली रहो, और बच्चों सारा काम ना क्लास में करने का कोशिश करो। मैं क्लास लेते समय मैं बार बार बोलता हूँ टेक्स्ट बुक अपने सामने होना चाहिए, नोटबुक आप सामने खोलो बेटा, ठीक है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। कुछ मिलाकर के आयोटा के बारे में आज आप लोगों को हमने सिखाया, इसके पावर को कैसे आप रिड्यूस करोगे, कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, और आपका रिजल्ट क्या होगा आप बताओगे। अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से बच्चे थोड़ा सिलेबस कहां मूव करेगा, ध्यान देना। यहां से पता चल गया कि यार आयोटा बड़ा सिग्निफिकेंट सिंबल है इस चैप्टर का। कहने का मतलब है कि 2 आयोटा कहीं भी आ रहा है, -2 आयोटा आ रहा है, इवन कि √2 आयोटा आ रहा है, -√2 आयोटा आ रहा है, इवन कि आयोटा आ रहा, माइनस आयोटा आ रहा। बच्चे एक फैमिली है, ये फैमिली इमेजिनरी नंबर कहलाता है बेटा, ये इमेजिनरी नंबर है। तो पहली बात याद रखना, अब कंफ्यूज मत होना, यही नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्योंकि इसका रियल वैल्यू नहीं होता। कोई पूछेगा भाई इमेजिनरी नंबर क्या है, इसका मतलब है इसका रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहां पर आपने पता कर लिया, ठीक है, कुल मिलाकर के दिमाग को समझाने के लिए कि सर आयोटा होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल बात। आयोटा के साथ मल्टीपल देख लो, √2 इज देयर, 2 भी है, यहाँ पर देखो आयोटा के बगल में 1 है, यहाँ पर देखो आयोटा के बगल में -1 है, राइट। तो बच्चे दिस कैटेगरी इज कॉल्ड मेंबर्स फ्रॉम इमेजिनरी नंबर। क्लियर? यस। चले आगे। अब चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब हम लोग चलते हैं और अब हमारा सबसे बड़ा नाम खुलने वाला है बेटा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिए नाम ही बेटा है कि डिफाइन कर सकता है कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनो बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखना। कोई भी नंबर मैथमेटिक्स में, कोई भी नंबर अगर हम उसको x + आयोटा y के रूप में रिप्रेजेंट करें, ध्यान देना इस सिंबल हम दे रहे हैं x + आयोटा y, कुछ टीचर a + आयोटा b भी बोलेंगे, उसमें घबराना नहीं है, ठीक। ओ कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, वो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो x + आयोटा y के रूप में
अगर आपको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, और सिंबल आपको कॉमन सिंबल जेड है। मैं भी जेड यूज करूंगा, अदर टीचर भी देखोगे आपको सिंबल जेड यूज करते हैं, और किताब में भी जेड सिंबल है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिंबल केवल मैं यूज कर रहा हूं, तो आप भी एक आदत बना लीजिए जेड सिंबल चलाने के लिए, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिफाइन कीजिए। अब ध्यान से सुनना तुम लोग, इस नंबर को देखो बेटा, इस नंबर में दो पार्ट है। देखो बीच में प्लस है, देखो बेटा प्लस है, प्लस के पहले देखो लेफ्ट साइड में एक्स लिखा हुआ है। बच्चे इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, ये जरूर पार्ट बोला करो, रियल पार्ट। और प्लस के इस साइड में जो नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां तो पता चल गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, राइट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। बीच में सिंबल प्लस हो माइनस लो कोई मैटर नहीं करता, राइट। यहां पर जो प्रेजेंटेशन है बेटा ध्यान दीजिए, एक्स प्लस आल्फा वाई, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आप अगर स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, या कोई भी टीचर स्टार्ट करता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसी में बनाते हैं कि हाउ टू सॉल्व ए क्वेश्चन एंड ब्रिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों यही हमें स्टार्ट करना है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब शुरू करोगे 5.1 में, क्वेश्चन सामने है, ऊपर में देखो हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तुम डिसाइड करो कि एक्स प्लस आल्फा वाई बोलोगे या ए प्लस आल्फा बी बोलोगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के जेड, राइट, दोनों हमने बता दिया। अब देखो ध्यान से सुना बच्चे, देखो आर, कैपिटल आर, स्मॉल ई, देखो ध्यान देना, आर ई। अब यहां पर बगल में हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं जेड, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। पढ़ना सीखो पहले, आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कंप्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो बच्चों कंप्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एक्स होगा, आपको साफ पता चला एक्स कंप्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, राइट। अब देखिए आई, कैपिटल आई, ठीक है, स्मॉल एम, इमेजिनरी, ब्रैकेट में डालो जेड, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और बच्चे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आप यहां पर बोलेंगे वाई। यहां पर आल्फा मत लगा देना, यहां पर दिक्कत होती है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर बच्चों को दिक्कत है मैं पहले बता देता हूं बेटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज मल्टीपल ऑफ आल्फा, आल्फा के साथ जो मल्टीपल है वो लिखेंगे, वो वाई हुआ। तो ये सिंबल आपको बुक में बहुत जगह है और बहुत जगह क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर मतलब रियल पार्ट, और यहां पर बेटा आपको इमेजिनरी पार्ट, और मैंने दोनों डिफाइन किया, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो हमने क्या ब्रीफिंग किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? यस, वेरी गुड। आज लग रहा है क्लास अच्छी हो रही है, वेल डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना बेटा, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद वर्किंग हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस का, ठीक है, और उसके बाद वर्किंग कराएंगे ताकि आपके अंदर एप्लीकेशन हो। आपको मालूम है एप्लीकेशन बेस्ड मेरी क्लास होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप एप्लीकेशन खुद करो, मतलब मेरे से सॉल्व करने के बजाय तुम सॉल्व करोगे, देन इट मैटर्स। तो मेरा काम है कंसेप्ट बताना, फंडास क्लियर करना, हाँ जो नहीं होगा उसको फिर हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब प्रॉपर्टीज के बारे में, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टीज, देखो बच्चे, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट अगर लेना है तो ऑब्वियस है कि मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में लिखूं तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग पूरा बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस प्रॉपर्टीज के अंदर पहला बेटा रूल है, याद रखना, एडिशन के लिए ध्यान दीजिएगा। एडिशन के लिए बेटा हम प्रॉपर्टी बनाएंगे पहले कि एडिशन पर क्या क्या प्रॉपर्टीज काम करेगा। ध्यान से सुनो, सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना, लिखना। अगर मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, a प्लस आल्फा बी, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सिंबल इज Z1। और बच्चों दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है,
सी प्लस आउटर डी। ध्यान दीजिएगा आप। अब मैंने बोला बेटा चलो दोनों को ऐड करते हैं, Z1 और Z2 को ऐड करते हैं। सो Z1 प्लस Z2, ध्यान दो यहां पर सी। अब देखो यहां पर A प्लस आउटर बी प्लस सी प्लस आउटर डी। देखिए बच्चे दोनों को बस हमने लिखा यहां पर। अब कम इन ऑपरेशन, आप ऑपरेशन के अंदर आइए। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब हाउ टू ऑपरेट, इस नंबर को कैसे ऑपरेट करेंगे हम। बीच में प्लस है तो बच्चे ये रियल पार्ट है, ध्यान दीजिए। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसको आप इसके साथ ऐड करें और सेकंड वाले को इसके सेकंड वाले के साथ ऐड करें। मतलब रियल को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। आफ्टर ऑल क्या मिलेगा, अब देखिए A प्लस सी, मेरे ख्याल से सही हमने लिखा होगा, राइट। अब आउटा में कॉमन लेने जा रहा हूं बेटा, देखो ध्यान दो, आउटा बी आउटा डी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा मेथड से भी पढ़ के आए हैं। तो आउटा को कॉमन ले लोगे तो बी प्लस डी। अब यहां पर मैं बॉक्स बना दिया, मैंने बोला बच्चे क्या है, तो ऑब्वियस है तुम बोलोगे सर कि दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या देखा हमने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, वी आर गेटिंग अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। बेटा ये लॉ बड़ा पॉपुलर है, क्लोजर लॉ। क्या लॉ, क्लोजर लॉ। नोट कर लिया आपने, क्लोजर लॉ। बच्चा याद रखनी है कि पूछा जाएगा आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सर, क्यों होगा, सामने दिख रहा है। और उसके बाद आपको कोई पूछेगा भाई ये क्या लॉ फॉलो कर रहा है, ये मैथमेटिक्स में क्लोजर लॉ फॉलो होता है। ये लॉ याद रखना कि आपको 12th क्लास में भी बहुत जगह पढ़ाई जाती है, कई सारे चैप्टर में, और कंपटीशन के चैप्टर में भी बेटा लॉ आता है। बहुत सारे बच्चों को इसी से प्रॉब्लम है, इसलिए चीज को समझे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बच्चों यहां पर इसके बाद मैं आगे चलता हूं, ध्यान दीजिए। जिस तरह से आपने छोटी क्लास में पढ़ा था वही वर्ड मैं स्टार्ट करूंगा, वो रोल है। देखो आपको कोई बोलेगा यार 2 + 3 और 3 + 2, बोलो सर बोथ आर सेम, दोनों सेम है सर, समझे बच्चों। यहां पर देखो ये प्लस सिंबल है, एडिशन सिंबल है, 2 और 3 का एडिशन, 3 और 2 का एडिशन सेम है। बेटा इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ याद रखिए, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। बेटा ये आपको ना कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलेगा। मतलब अगर आपके पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और बेटा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कोई बोलेगा प्लस करो भाई, Z1 और Z2 को प्लस करो। अच्छा प्लस कैसे करेंगे, हमने अभी आपको बताया था मेरे ख्याल से, नहीं तो बच्चे ए आपको बराबर होगा Z2 + Z1। इट इज वेरी सिमिलर टू अबव एग्जांपल, 2 + 3 = 3 + 2। इन द सेम वे वी कैन से Z1 + Z2 = Z2 + Z1। आई थिंक आई एम ओके ना। तो बच्चे ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे, बच्चे याद रखिएगा। अब क्लियर है मेरे ख्याल से, नोट डाउन। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते चलिए, फटाफट काम करेंगे, जितना चीजें करोगे उतना आपको फायदा होगा। अब आ जाओ, अगला लॉ है, ध्यान दीजिए। आपको मैं लिखता हूं 2+, ध्यान दो, 3 + 4। आप इसको बोलोगे सर 2 + 3 + 4। बच्चे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ रही होगी, ये आपको एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि याद आए आपको चीजों की। ये चीज जो आपने सीखा है छोटी क्लास में, यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर आपके पास Z1, आपके पास Z2 और आपके पास Z3, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3, तो जिस तरह से 3 नंबर पर ऊपर प्रॉपर्टी चल रहा है बेटा, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी एडिशन का रूल फॉलो होगा। ध्यान दीजिए, देखिए Z1, ध्यान दीजिए, Z1 प्लस ब्रैकेट के अंदर मैं Z2 + Z3। अगर मैं बोलूंगा यार इसको करना क्या है, बोलो सर कि पहले ब्रैकेट में सॉल्व करो, यही होता है ना। पहले Z2 और Z3 को आप ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आप Z1 के साथ ऐड करेंगे, है ना। ये आपका ऑपरेशन है। राइट साइड में वी कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस, Z1 + Z2 + Z3। बच्चे ध्यान से देखो, ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया, राइट।
तो बच्चे ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो इसका मतलब है 3 मैट्रिक्स के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद थर्ड लॉ ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से पहला हमने क्लोजर लॉ पढ़ाया, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया होगा, तीसरा एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया। अब मैं इसके बाद चल रहा हूं, उसको समझिए, पहले समझिए, फिर अपने आप लॉ पता चलेगा क्या है। देखिए बेटा, जैसे सपोज करो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और मान लो कि मैंने यहां पर लिखा कि बेटा 2 + 3 आयोटा। बोलो सर कि बिल्कुल सही लिखा, जेड बराबर 2 + 3 आयोटा। अब देखो, मैं ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 बराबर 0 + आयोटा इंटू 0। अब इसको देखो, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। 0 को अगर हम डिफाइन करने चाहें तो बहुत तरीके से आप बोल सकते हो कि सर 0 रियल नंबर है, आप 0 को बोलोगे इंटीजर है, राइट, कई तरीके से बोलोगे। लेकिन बेटा यहां पर 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखिएगा आप लोग। और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिखा है कैसे, 0 + आयोटा इंटू 0। देखो बच्चे, ये रियल पार्ट है और ये 0 आपको इमेजिनरी पार्ट है। अब होता क्या है, मैं क्यों लिख रहा हूं कि आपको मैं जेड के साथ ना 0 को प्लस करना सिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, जेड + 0, जेड को 0 के साथ प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो यहां पर देखो 2 है ना, 2 को आप 0 के साथ प्लस करेंगे और 3 आयोटा को 0 आयोटा के साथ प्लस करेंगे। ये हमने समझा रखा आपको। तो बच्चे आप देखेंगे कि सर इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, जेड ही आएगा ना बच्चे। जेड + 0 बराबर जेड, मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नॉन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एडिशन करोगे, सम करोगे बच्चे, यू विल गेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। और बच्चे यहां पर जो लॉ है ना, ये लॉ जो कहलाएगा, ध्यान से सुनो, ये लॉ कहलाता है, ध्यान से सुनो, ये आपको है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान से सुनिए, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि एडिशन पर काम कर रहा है, ठीक है। और यहां पर ये जो सिंबल किसके लिए आ रहा है, ये जो नाम आ रहा है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आ रहा है। बेटा आपसे पूछेगा टीचर कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोल रहे हो आप, तो बोलोगे आप सर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो भाई, क्योंकि जेड + 0 बराबर जेड, देयर इज नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलिए अब यहां पर मैं आगे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। जितना काम करेंगे बेटा, रुक रुक करके काम करेंगे, उतना ही मजा आएगा आपको और उतना ही चीजें हम सीख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम अगला लॉ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सपोज करो कि जेड मेरे पास 2 + 3 आयोटा है, ध्यान देना बच्चों, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं Z1, दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 को हमने माइनस में ले लिया, -2 + 3 को भी माइनस में ले लिया, -3 आयोटा। अब देखो क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर -2 है, यहां पर -3 है, तो बच्चों अगर तुम माइनस कॉमन लोगे तो 2 + 3 आयोटा लिखोगे ना बच्चे, कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा कि जेड और Z1 को देखो, जेड और Z1 को अगर प्लस करोगे, ध्यान से देखो, 2 + 3 आयोटा यहां पर है, यहां भी 2 + 3 आयोटा, लेकिन माइनस साइन के साथ है, हम लोग 0, हमें 0 मिलेगा बच्चे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, Z + Z1 बराबर 0। समझ गए? तो बच्चे यहां पर इस लॉ के अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोल रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। मतलब यहां पर आपको समझना है, पहले लैंग्वेज समझो और बोलने का कोशिश करो, लिखने का कोशिश करो कि जेड और Z1 में क्या रिलेशन है। तो आप बोलोगे सर Z1 एडिटिव इनवर्स है जेड का, Z1 आपको एडिटिव इनवर्स है जेड का। समझ गए बच्चे? ये सारे लॉ आपके एडिशन में फॉलो होंगे। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पर काम करोगे, एडिशन की बात करोगे बेटा, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब अगला लॉ है, हम चलते हैं डिफरेंस।
अब सवाल क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। तो बच्चे अब हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है, जैसे सपोज करो कि Z1 है, Z1 बराबर a प्लस आउटा b, और Z2 है बेटा, Z2 के अंदर आपको c प्लस आउटा d। आपसे पूछा जाएगा कि भाई सर Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो माइनस जो यहां पर आ रहा ना, माइनस आपको डिफरेंस के लिए आ रहा है, मतलब आप Z1 और Z2 का डिफरेंस निकालने जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट करो, तो a प्लस आउटा b माइनस c प्लस आउटा d। बच्चों ब्रैकेट खोल दीजिए, तो बच्चों a प्लस आउटा b, ध्यान दीजिए, माइनस c, देखिए माइनस प्लस माइनस आउटा d। देखिए बच्चे, a और माइनस c को एक साथ रखो, a माइनस c, आउटा कॉमन लो, प्लस आउटा b माइनस d। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा बेटा। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने वर्किंग देख लिया, ठीक है। अब यहीं पर आपको आज की क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक भी पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह से एडिशन पर हमने काम किया बेटा, अब हमें मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट पर भी काम करना है। और चीज को बस समझते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है, और खुद से इंटरप्रेट कीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मेरे पास आपको Z1 a प्लस आउटा b और Z2 c प्लस आउटा d। देखो ध्यान दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, और मैंने बोला बेटा Z1 इंटू Z2 निकालना है। तो बोलो सर बिल्कुल सेम चीज़ है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो बच्चों a प्लस आउटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आउटा d। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। जिस तरह से आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया है वैसे ही काम करना है आपको। ध्यान दीजिए, मैं इसको आपको ऊपर ले जा रहा हूं और ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से सुनिए बेटा, खुद कीजिए, और स्क्रीन पर मैं दिखला रहा हूं, ध्यान दीजिए। a को मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ऑब्वियस है कि a इंटू सी, फिर a से आप id को करेंगे तो आउटा ad। फिर बेटा देखो, a का काम खत्म हो गया, आउटा b इज देयर, आउटा b को c से करो तो आउटा bc प्लस, अब ध्यान देना यहां पर गड़बड़ी होती है, आउटा b को जब आउटा d से करेंगे तो आउटा और आउटा मिलकर के आउटा स्क्वायर होगा, मेरे ख्याल से bd। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और बच्चों यहां पर देखो, आउटा स्क्वायर तुमको मैंने पढ़ा दिया कि आउटा स्क्वायर आपको क्या होगा, -1 होता है। तो इसका मतलब है कि AC और BD दोनों एक फैमिली के पार्ट बन जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, AC माइनस BD, राइट। और यहां पर देखो दोनों में कॉमन ले लो, प्लस आउटा कॉमन ले लो, AD प्लस BC। क्या समझ में आया आप लोगों को? सर अब यही बोलोगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद सर दोबारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। बेटा इसी लॉ को बोलेंगे क्लोजर लॉ। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोजर लॉ एडिशन में भी पढ़ाया था, क्लोजर लॉ एडिशन में भी पढ़ाया था, और यहां भी हम पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर बोलोगे सर ये क्या है, क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला हमने, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z1 एंड Z2। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, फटाफट करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तरह से एडिशन में अपने लॉ को फॉलो किया था, ये आपने जो दोबारा समझाया उसे दोबारा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने आपको बोला, बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए मैंने आपको बोला Z1 क्या है, आपने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला Z2, बोला सर दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला मल्टीप्लाई कीजिए, दिस ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, है ना। हम लोग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे एडिशन सीखा,
सब्ट्रैक्शन सी का मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने देखिए, ध्यान दीजिए, जो सामने आ रहा ना बेटा, एक खुद आपको समझ लो कि Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्री? तो आपने देखा कि ए भी लॉ फॉलो कर रहा है, उस लॉ को बोलेंगे क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 एंड Z2। मतलब जो आपका रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आगे चले, उसके बाद हम चलते हैं अगला लॉ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों A प्लस आउटा B और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आउटा D, तो अगर आप Z1 को Z2 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है, वहां पर एडिशन करते समय आपको याद होगा। अब यहां पर क्या है, मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, तो Z1 इंटू Z2 की बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपको रोकना चाहिए था कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। नहीं, Z1 इंटू Z2 ये बराबर होगा Z2 इंटू Z1 मेरे ख्याल से। अब देख लो, ठीक है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, और Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है इस लॉ को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। बोलिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया मेरी बात? कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। घबराना नहीं है, आराम से एंजॉय कीजिए। चीज देखिए कॉम होते जा रहा है। एडिशन में जो नाम चल रहा था यहाँ भी वही चल रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना? अच्छा, अब 2-3 प्रॉपर्टीज फटाफट इसको करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते जा रहे हो ना तुम लोग? नोट डाउन करते जाना बेटा, नोट डाउन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, चीज को खुद रियलाइज करना। ठीक है, खुद रियलाइज करो तब मजा आएगा पढ़ने में। ध्यान देना, अब मेरे पास क्या है कि मान लो कि Z1 है, Z2 है, Z3 है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ गए। ठीक है, मैंने बोला बेटा चलो एक काम करते हैं, Z1 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर Z2 इंटू Z3। मैं बोलेंगे क्या करना भाई? तुम बोलोगे सर कि पहले ब्रैकेट में आप काम करोगे, Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो रिजल्ट होगा उसको आप Z1 से मल्टीप्लाई करोगे। समझे बच्चे? ये बिल्कुल उसी तरह से फॉलो होगा जिस तरह से एडिशन में मैंने बात किया था। Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में रखो इंटू Z3। बच्चों इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। लिख लिया आप लोगों ने? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने लिख लिया। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ध्यान से सुनो। अब एंड होने जा रहा है आज की क्लास, अच्छी तरह से एंड कीजिए फटाफट। ध्यान से सुनिए, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो A प्लस आउटा B, सामने देख लीजिए, और 1 ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। देखो ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 0 इंटू आउटा। 1 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ध्यान दीजिए, 1 इज द रियल पार्ट, 0 इज द इमेजिनरी पार्ट। अब मैं बोल रहा हूं यार कि अब जेड को ना मुझे मल्टीप्लाई करना 1 से। अब खुद देखो बेटा, जेड को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट जेड, आपको जेड ही मिलेगा। तो यहां पर आपके सामने जो 1 लिखा है ना, 1 प्लस 0 इंटू आउटा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? बोलिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चे एडिशन में भी हमने बताया था ना, वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी था। ध्यान दीजिएगा, वहां पर अगर वहां पर याद होगा तो वहां पर प्रॉपर्टी कुछ और था। यहां पर बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ाया। एंड द वेरी लास्ट फॉर टुडे क्लास, ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो कि Z बराबर A प्लस आउटा B है, Z बराबर A प्लस आउटा B, ठीक। अब मैं बोलता हूं कि बच्चे ऐसा करो ना, आप 1/Z लिखो, 1/Z, राइट। तो बोलोगे सर कि इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई A प्लस आउटा B। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। यहां पर Z इंटू 1/Z करेंगे, ध्यान दीजिए, कट गया, 1 होगा। क्लियर है मेरे काम से? तो बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1/Z को ध्यान से सुनिएगा, ये 5.1 में क्वेश्चन में मिलेगा, इसको बोलेंगे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोलिए जल्दी, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। पीछे वाले बच्चे लिख रहे हो ना सारा, मैं भी कॉपी चेक करूंगा, लिखते जाइएगा। यस सर। अब लास्ट, वेरी लास्ट, छोटा सा बस चीजें ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारे आज जो हम लोगों ने क्लास लिया ना, ये सारा ऑपरेशन था, ठीक है। आपने एडिशन पर देखा, सब्ट्रैक्शन पर देखा, मल्टीप्लिकेशन पर देखा। लास्ट, वेरी गुड, आपको लिखना है डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे आपके पास Z1 गिवन है बच्चे, Z1, ठीक है, मान लो कि 2 + 3 आउटा, ठीक है। आपको Z2 है, मान लो कि 4 + 5 आउटा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है, ठीक है। आप क्वेश्चन बना रहे हो और इट इज रिटन Z1 by Z2, साफ पता चला Z1 इज डिवाइडेड बाई Z2 है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो बच्चों 2 + 3 आउटा, नीचे आपको 4 + 3 5 आउटा। देखो ध्यान देना बच्चों, नोट कर लो, चैप्टर 5 में मैक्सिमम क्वेश्चन में इस तरह के सिचुएशन आने वाला है, और इसका कैलकुलेशन आप करके आए हो। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना बेटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसके बीच में प्लस साइन है ना, साइन में चेंज करूंगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 - 5 आउटा से ऊपर और नीचे। एक कैलकुलेशन पार्ट 9th क्लास में भी पढ़ा था आपने, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। यस। अच्छा, अब क्यों करते हैं, अब आपके सामने लास्ट लाइन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बेटा, बस लास्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, मेरे ख्याल से क्लियर है। 2 को आप -5 आउटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आउटा। 3 आउटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपको 12 आउटा। और बच्चे देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, मेरे ख्याल से माइनस 3 × 5 = 15 और आउटा स्क्वायर। लेकिन बेटा नीचे आ जाइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा बच्चे, a + b a - b है ना, ये अलजबरा की आइडेंटिटी है, और उस हिसाब से बेटा a² - b²। तो मैं लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर a² - 5 आउटा का होल स्क्वायर। अब देखिए लास्ट लाइन, देखिए बेटा, आपने पढ़ा आउटा स्क्वायर आपको -1 होगा, तो इसका मतलब है कि a जो वैल्यूज है +15 होगा, राइट। अब +15 को जब 8 के साथ ऐड करेंगे तो 8 + 15 मेरे ख्याल से आपका 23 होगा। 12 आउटा -10 आउटा +2 आउटा होगा। और बच्चे आप देखिए लास्ट लाइन है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 है बेटा। अब देखो यहाँ पर आउटा का स्क्वायर -1 होगा, एक कैलकुलेशन हर जगह आएगा, ध्यान से देख लो। आउटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से 41 होगा ना। तो ये जो रिजल्ट आपने लिखा यहाँ पर, मैं बोलूँगा यार ये क्या चीज़ है, आप बोलोगे सर दिस नंबर इज इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के क्लास में बच्चों हमने एक बेहतरीन चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, होपफुली आप लोग इसको काम करके आओगे, सारे प्रॉपर्टीज आप लोग लर्न करके आना, ठीक है। आउटा के बारे में जितनी वर्किंग हमने कराया सारा नोट डाउन होना चाहिए, और 5.1 को कोशिश करो बनाने का, ठीक है। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके बाय।